नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हर मंथ में आपके लिए जो स्पीडी करंट अफेयर आती है अपडेटेड, उसको मैं लेके आता हूँ। तो इस बार आपके लिए अब जुलाई 2024 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पूरे मंथ के 1 तारीख से लेके 31 जुलाई तक के पूरे मंथ के करंट अफेयर मैं मंथली वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे मैंने दिसंबर 2023 से लेके हर मंथ की करंट अफेयर अपडेट कर रखी है। तो ऐसे वीडियो लेके आता हूँ। आप लोग जो डेली वाइज करंट अफेयर देखते हैं, देखिए करंट अफेयर का 5 से 10 15 क्वेश्चन रहते हैं, बट आप डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, दिन के आप 10 भी लिखते हैं तो मंथ के आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैं मंथली वीडियो आता हूँ। तो इस वीडियो को 40 से 50 मिनट की वीडियो होती है, जहाँ पूरे इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आप मंथ में 2 बार भी देखते हैं, 3 बार भी देखते हैं, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आधे घंटे की वीडियो होती है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है यहाँ पे 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, जहाँ जहाँ पे मैं टिक करूँगा कि इंपॉर्टेंट है उसको रट लेना। देखिए, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपको फिर याद हो जाएंगी, और आपके जो एग्जाम होंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वो आपके जून जुलाई अगस्त का ही करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 को किस राज्य में ग्वाला दिवस कहाँ पे बनाया गया? आपका सिक्किम में बनाया गया, याद रखना। ठीक है, ग्वाला दिवस कहाँ पे? सिक्किम। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? किसकी बात कर रहा है? जीव जंतुओं की सूची की बात कर रहा है, तो ये बन गया अपना पारा भारत। ठीक है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, टाटा ग्रुप। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यात्रा तो खतरा बढ़ा है? ये हुआ है रूस के। ठीक है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, आर्मी के सेना प्रमुख कौन बने हुए हैं यहाँ पे? उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। ठीक है, 2 जुलाई 2024 को SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव विज्ञान के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया गया है? ये किया गया है भारत को। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव में। तो ये मिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सींग वाला मेढक। ठीक है, 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोमैडिक एलिफेंट बहुत बार पूछता है कि कौन से कंट्रीज के बीच में ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये भारत और मंगोलिया, ये बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखना। और इसका 16वां संस्करण भी किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट। ऐसे याद रख लो, जो आप मंगोलिया वगैरह जैसे, छोड़ो इसको, छोड़ो, थाईलैंड याद नहीं होगा आपका। ठीक है, 10वीं बार लियोन मास्टर्स किताब किसने जीता है? जीता है विश्वनाथ आनंद के द्वारा। अके अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? स्टीव फॉसेट। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 2 जुलाई 2024 को किसने MSME के लिए MSME सहज, ठीक है याद रखना, MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समावेश पेश किया? ये किया है SBI के द्वारा। SBI क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 3 जुलाई 2024 को किस देश ने यूरोपियन संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? ये संभाली है हंगरी के द्वारा। 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री? अब क्वेश्चन पूछेगा, मैत्री जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच होती है? ये होती है भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट अपना। 3 जुलाई 2024 को किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? ये की गई आपकी आंध्र प्रदेश में। किस केंद्रीय बैंक ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका G किशन रेड्डी के द्वारा। 3 जुलाई 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा पुरस्कार के पर्सपेक्टिव में। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसको दिया गया है? P गीता को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? नारीवादी अध्ययन के लिए दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ठीक है, तो 4 जून को बनाया जाता है आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें अध्यक्ष की मेजबानी कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। जो यूनेस्को की 46वीं बैठक होने वाली है, उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया गया? ये किया गया है मोहन भागवत के द्वारा। ठीक है, भारत ने कहाँ कोलंबो प्रेसेस बैठक की अध्यक्षता की है? ये की आपकी जेनेवा में की हुई है। 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना शुरू की है? हेल्थ साथी योजना की है आपकी पेटीएम के द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है? ये किया गया आपका नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना, 1 जनवरी 2015 को बना और प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, इसके एक्स जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? आपके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है,
4 जुलाई 2024 को भगवद गीता पर MLA कोर्स शुरू करने वाला, सॉरी MA नॉट MLA, ठीक है, MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? ये आपका इग्नू बन गया। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 4 जुलाई 2024 को 24वां SCO शिखर सम्मेलन, ठीक है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया अफगानिस्तान, अस्ताना, जो कहाँ पे है आपका? ये कजाकिस्तान में है, ठीक है। अब याद रखना 24वीं बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 4 जुलाई 2024 को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ये क्या है? स्वप्ना कलिगल को, ठीक है। 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफिलमेंट नेटवर्क किसे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या है? फैटी लीवर डिजीज के लिए, ठीक है, डिजीज जो होती हैं फैटी लीवर, उसके लिए ये आपका शुरू किया गया है। 5 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया? ये देखा गया आपका असम में। और कहाँ पे? रेमोना नेशनल पार्क। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पूछ लेगा रेमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आसाम में है। काजीरंगा कहाँ पे? आसाम में है। मानस कहाँ पे है? आसाम में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 5 जुलाई 2024 को किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? ये की है बजाज के द्वारा। 5 जुलाई 2024 को किसने ग्राहकों की बदली जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? ये की है लाइफ LIC के द्वारा, ठीक है, जो आपकी जीवन बीमा निगम है उसके द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रोजेक्ट कौन बन गया है? ये बन गया आपका BPCL। अब देखिए पेरिस ओलंपिक न्यूज में है और मनु भाकर के द्वारा यहाँ पे 2 मेडल जीते गए हैं अभी, ठीक है। अब ब्रेसलेट जो भी है वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे एग्जाम में बनेंगे, तो इसको एक बार आप देखना। जितने भी पेरिस ओलंपिक खत्म होता है उसके बाद भारत कितने रैंक मिले, फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा, कौन सा एडिशन था, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, अगले कहाँ पे होंगे, और इस बार जो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक में यहाँ पे कितने गेम ऐड किए गए हैं, ठीक है। 5 जुलाई 2024 को किसने स्पाइस अवार्ड 2020 है? ये जीवन ने करवा दिया था आपका स्वप्ना कलिंगल। 6 जुलाई 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। 6 जुलाई 2024 को किसे म्यूजिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? केट विंसलेट को किया गया, ठीक है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये उड़ीसा आपका भुवनेश्वर में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जुलाई 2024 को भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? लिसा नंदी को बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? ये जो है आपकी इंडोनेशिया में खोजी गई है, ठीक है। 6 जुलाई 2024 को किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किया गया KT पटनायक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संस्करण का चौथा मामला सामने आया है? तो ये आया आपका केरला में। 6 जुलाई 2024 के अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? ये करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि गंगा रिवर जो जाती है आपकी वो भारत से सीधे बांग्लादेश में एंटर करती है, तो इसका दूसरा कोई कंट्री इन्वॉल्व होती नहीं है, तो इसलिए इस मान रख लो कि ऐसे याद रख लो गंगा रिवर जल संधि जो भी होगी आपकी बांग्लादेश का होगी। और बांग्लादेश अभी न्यूज में भी है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ सेना के हाथ में कमान आ चुकी है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उसको वजह से भगा दिया गया है, ठीक है। तो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है बांग्लादेश में, तो आगे भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है, जो लाइन है बॉर्डर, वो 4200 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर शेयर करता है और भारत की सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर से होता है वो इसी के साथ होता है, ठीक है। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? ये बन गया आपका हांगकांग बन गया है, ठीक है। आगे है 7 जुलाई 2024 को आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये बना आपका बांग्लादेश। 7 जुलाई 2024 को सहकार से समृद्धि कार्यक्रम क्या है? सहकार से संबंधित कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये क्या गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। अगला है जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका जापान के द्वारा। किसके लिए? आपदा प्रबंधन में क्रांति के लिए, याद रखना। 7 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका इम्फाल में, ठीक है। अब इम्फाल कहाँ है आप बताएंगे? ये आपकी इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है और मणिपुर लास्ट 2 साल से न्यूज में भी है। चलिए
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 जुलाई 2024 को अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया लेह लद्दाख में। 7 जुलाई 2024 को एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है? ये कर दिया गया है झारखंड के द्वारा। ठीक है। 7 जुलाई 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता में से संन्यास की घोषणा की है? ये की है जॉन सीना के द्वारा। तो जॉन सीना आप जब बचपन में देखते होंगे, WWE देखते होंगे, ठीक है, उसमें जॉन सीना थे, तो इनके द्वारा आप रिंग से क्या किया, संन्यास ले लिया गया इससे। ठीक है, जैसे द ग्रेट खली हो गया, अंडरटेकर हो गया, जॉन सीना हो गया, विक्स हो गया, ये सब बचपन की याद है। ठीक है। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोदेम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए, ये अहोम जो किंगडम है ये असम के अंदर काफ़ी फेमस भी है, और उत्तराखंड इसको क्वेश्चन पे ऊपर फोकस भी करता है, 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे एक शाही परिवार की कब्रगाह है अहोम काल के मोइदम। ठीक है। तो इसको जो यूनेस्को ने वर्ल्ड विश्व धरोहर शामिल किया गया है, और ये कहाँ पे आपका, ये असम में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 7 जुलाई 2024 को किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जीता है ध्रुव सीतलवाला ने। 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के लिए 50 किग्रा वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है हमारा 8 अगस्त, और देखिए 7 अगस्त, ये 7 जुलाई की न्यूज़ थी, बट विनेश फोगाट को फिर से यहाँ पे इनके द्वारा जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है, यहाँ पे अपनी जो 50 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी, इसके अंदर जो वर्ल्ड की टॉप जो रैंकिंग जो आपकी रेसलर थी, ठीक है, उनको हराया और इनके द्वारा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया गया। बट इनका वेट यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 ग्राम बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और ये पदक से रह जाएंगे, फाइनल नहीं खेल पा रही है। तो ये काफ़ी न्यूज़ है, वो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आगे बन सकता है, इसको याद रखना। तो 50 क्या उनकी कैटेगरी पूछ लेगा, तो 50 किलोग्राम की कैटेगरी थी। ठीक है। और विनेश फोगाट बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। ठीक है। उनका जो पेरिस ओलंपिक में जो सपना था मेडल लेने का, वो उनका यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, डिस्क्वालीफाई को कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। 8 जुलाई 2024 को सनत जयसूर्या किस देश से क्रिकेट टीम के कोच बने हुए हैं? देखिए 8 जुलाई को सनत जयसूर्या कहाँ के हैं? श्रीलंका के क्रिकेटर थे, और ये भी क्रिकेटर जो श्रीलंका क्रिकेट टीम के यहाँ पे कोच बन गया। इनके द्वारा ही जो भारत के नए कोच बने हैं गौतम गंभीर, और इनके द्वारा जो फर्स्ट अभी हुई थी जो क्रिकेट प्रतियोगिता, और अभी 7 अगस्त को यहाँ पे मैच हुआ था फाइनल, और भारत 2-0 से यहाँ पे हार गया है इस सीरीज को। और 1977 के बाद यहाँ पे भारत पहली बार कोई बायलैटरल सीरीज किससे हारा है? 27 साल बाद वो हारा है आपका श्रीलंका। मतलब श्रीलंका 27 साल भारत से कोई भी सीरीज जीती हुई है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 8 जुलाई 2024 को एससीओ का 10वां सदस्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा बेलारूस। रिसेंट में आपने देखा था जो 32 मेंबर पूछा गया था, फिनलैंड जो बना था, ठीक है, किसका? नाटो का। तो इससे क्वेश्चन बनते कि आप एससीओ का पूछ लेगा 10वां सदस्य कौन बना हुआ है, तो आपका यहाँ पे कौन बना? बेलारूस बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 8 जुलाई 2024 को किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? ये मिला आपका शिव शंकरी जी को मिला हुआ है। 8 जुलाई 2024 को किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया गया है? ये क्या है? आईसीआईसीआई लैम्बो के द्वारा। ठीक है। 8 जुलाई 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरू की है? ये की है उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी गई है सिंगापुर के द्वारा। अगला है जुलाई 2024 को किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? ये मिला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। देखिए मैं थोड़ा स्पीडली अगर कर रहा हूँ, अगर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको सिंपली पढ़ना है। अगर एक एक बार आप पढ़ते तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है। तो थोड़ा मैं स्पीडली कर रहा हूँ। अगर आप स्पीड लग रही है तो आपको आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि आपको स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी आप लोग जब भी वीडियो सुनते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग स्पीड बढ़ा के ही करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। ठीक है। 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में किया गया है। 8 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो ये करेगी आपकी उत्तर प्रदेश। देखिए जो नेपाल की सीमा है ये उत्तराखंड के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, बिहार के साथ लगती है, ठीक है, और आपके सिक्किम के साथ लगती है। इनको याद रखना। ठीक है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। ये भी आपका स्पोर्ट्स में करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 8 जुलाई 2024 को यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? राचेल रिप्स बनी हुई है। ठीक है। इसी सुनक के द्वारा वहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया गया था। ठीक है। 9 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू की है? तो ये की है प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय, जो आपका कल्चर मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट परी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? संस्कृति मंत्रालय यहाँ पे रहेगा। 9 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुरुआत किया है? तो ये किया गया आपका
भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। ठीक है, अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है, तो ये रही है 6%। पहले से घट गई है, एक टाइम ऐसा आ गया 2023 में जब बेरोजगारी दर आपकी 8% पहुंच गई थी। ठीक है, 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों के लिखी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो ये की गई रूस में, रूस का इनका दौरा था। 9 जुलाई 2024 को SCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, तो ये मिला हुआ है फ्रांस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना, इनका नाम है रोशनी नादर। 9 जुलाई 2024 को किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये चुना गया स्मृति मंदाना, जो कि इंडियन फीमेल टीम क्रिकेट टीम की मेंबर है, साथ में जसप्रीत बुमराह, इनको तो आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड कप में इनके द्वारा शानदार यहाँ पे गेंदबाजी की गई थी। ठीक है, चलिए 9 जुलाई 2024 को जनरल AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है आपका चीन रहा हुआ है। अगला है 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार आपको महाराष्ट्र को मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए टीम इंडिया के हेड कोच मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से गौतम गंभीर जी बन चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यूयू ललित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, यूयू ललित कौन थे, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, 9 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना हुआ है आपका अदानी ग्रुप। 9 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया गया है, ये कर दिया है टैक्स को माफ यहाँ पे उत्तर प्रदेश, किसी हाइब्रिड जो वाहन है उन पे नहीं लगेगा। ठीक है, 9 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तो PV सिंधु के द्वारा यहाँ पे जो ध्वज होता है उसको यहाँ पे वो किया गया है। ठीक है, 9 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया है, किसकी बात करें, मिस AI। ठीक है, तो केंजा लाइली, और ये कहाँ के हैं, ये है आपकी मोरक्को। 10 जुलाई 2024 को भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो ये हुई है अबू धाबी में। याद रखना, रक्षा सहयोग समिति ये हुई थी आपकी भारत और UAE के बीच में, और कहाँ पे हुई है, अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है, UAE में। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, 16वीं वित्त आयोग, याद रखना। ठीक है, भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है रूस के द्वारा। ठीक है, रूस और भारत के द्वारा। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल में सम्मानित किया गया है, ये रूस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जैसे सब जगह का एक सम्मान होता है, और रिसेंट में आपने देखा है मोदी जी को बहुत से कंट्रीज़ के यहाँ पे जो उनके नागरिक सम्मान सबसे बड़े वो मिल चुके हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं, तो इसको याद रखना। क्या नाम इसका, ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल, याद रखना, ये किसका है, रूस का है। 10 जुलाई 2024 को यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं, 11 किए गए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को BSF ने कहा गो विद द ड्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, ये किया गया श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी BSF के यहाँ पे बॉर्डर सुरक्षा फोर्स के BSF के यहाँ पे अब रिसेंट में आपने देखा होगा बांग्लादेश बॉर्डर पे जो क्राइसिस चल रहा है, साथ में पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है, तो यहाँ पे इनके DG बदल दिए गए हैं। अब वो लोग आप लोग बताएंगे कि इनके न्यू DG डायरेक्टर जनरल कौन बने हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSF, और BSF बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है भारत के लिए बॉर्डर की निगरानी करने के लिए। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी, ये देगी आपकी हरियाणा। इंपॉर्टेंट है। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो ये आपका MP में है, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नेशनल पार्क इनकी बात करेंगे तो ये आपके MP में ही है। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। ठीक है, 10 जुलाई 2024 को सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना। ठीक है, ये बनाएगा आपका राजस्थान। 10 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है, तो ये की गई आपकी महाराष्ट्र के द्वारा। 10 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार IIT हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश कौन करेगा, ये करेगा IIT जोधपुर। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, 11 जुलाई 2024 को जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है, ये हुआ है ताइवान के बीच में हुआ है।
जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां जो सदस्य कौन बन गया है, तो ये बन गया आपका बांग्लादेश बन गया है। ठीक है। 11 जुलाई 2024 को किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। 11 जुलाई 2024 को कौन से न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं, रजत शर्मा यहाँ पे बना दिए गए हैं। ठीक है। रजत शर्मा को आप लोग जानते होंगे, इंडिया टीवी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 11 जुलाई 2024 को कहा भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, ये ली गई आपकी ब्रिटेन के अंतर्गत। 11 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ से आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है, ये क्या है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखना, वायुसेना के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा अभ्यास पिच ब्लैक, याद रखना अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ पे हुआ आपका, ऑस्ट्रेलिया में। 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व मलाला दिवस। ठीक है। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा हुआ आपका वियतनाम। 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किया गया आपका बिहार में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषणा की। ये तो कुछ सरकार के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, पता नहीं कि सरकार क्या करती है, इनके बाद यही चीज़ें करनी है। तो संविधान हत्या दिवस की घोषणा की है 25 जून को। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है। ठीक है, न्यूटन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 जुलाई 2024 को किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया PNB के द्वारा किया गया है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। 12 जुलाई 2024 को किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की साझेदारी की है, ये की है प्यूमा के द्वारा। ठीक है। 12 जुलाई 2024 को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है नागालैंड को। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, वो बेस्ट 2024 से उन्नत कृषि यहाँ पे महाराष्ट्र को दिया गया था। अब यहाँ पे बोला गया कि बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखना, इसमें आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालो पर तिरंगा फहराया। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किनाबालू। ठीक है, इस पे आपके जो भारत के युवा पर्वतारोही हैं नीतीश सिंह ने, इनके द्वारा यहाँ चढ़ाई की हुई है। ठीक है, फतेह की हुई है। 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को, देखिए जो रेलवे जो फोर्स वगैरह है, ठीक है, जितनी भी आपकी, तो वहाँ पे बोला गया कि 10% आरक्षण ही देंगे। जो अग्निवीर क्या होंगे आपके रिटायर होने के 4 साल बाद आएंगे, तो इनको यहाँ पे प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ठीक है, चाहे आप RPF की बात करें, रेलवे प्रोटेक्टिव जो आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है उसकी बात करते हैं, या CRPF किसकी बात करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कह रहे हैं। 12 जुलाई 2024 को कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा, ये करेगा JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो है आपकी दिल्ली में। ठीक है। 13 जुलाई 2024 को किस देश का iSpace रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया, तो ये था आपका चीन का था। 13 जुलाई 2024 को साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया है। 13 जुलाई 2024 को किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास ले लिया है, तो ये इंग्लैंड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आगे के एग्जाम में, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने काफ़ी लंबे टाइम तक क्रिकेट खेला और उनके द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट यहाँ पे लिए गए हैं एज ए फास्टर। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन के बाद यही जो फर्स्ट सेकंड फास्टर है जिनके द्वारा इतने विकेट लिए गए थे। ठीक है। 13 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि GDP अनुमान पूछा जाता है और यहाँ पे खासकर नीति आयोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आपकी 7% की यहाँ पे बात की हुई है। ठीक है, डायरेक्टली डेटा याद रखना। 13 जुलाई 2024 को किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, के चोकलिंगम। ये कहाँ के आपके, ये हैं आपके तमिलनाडु के। ठीक है। 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका केरला बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2024 को फिनलैंड ने किस देश में आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया है, तो ये कर दिया है रूस के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और जो यूक्रेन वगैरह है वो आपसे नाटो के पार्ट, उधर देखिए फिनलैंड वगैरह नाटो के पार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। 13 जुलाई 2024 को सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी, ये करेगी एग्रीश्योर। ठीक है। 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना मंजूरी दी गई है, तो ये कि हरियाणा के द्वारा दी गई है।
13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेने का इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ के द्वारा। ठीक है, और पिच ब्लैक अभी मैंने बात की थी, ये कहाँ पे हुआ था आपका? ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 13 जुलाई 2024 को किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? ठाणे कहाँ है? आप बोरीवली आपके महाराष्ट्र में है, तो ये आपका वहाँ पे होगा। ठीक है, 14 जुलाई 2024 को खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो त्रिपुरा, इसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। ठीक है, और ये 3 साइड से आपके बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है त्रिपुरा। 14 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका प्रयागराज में किया गया, हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, अगला है जुलाई 2024 को आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो ये लगेगी आपकी भारत की। ठीक है, नेक्स्ट 28 ईयर के बाद क्या है? अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या यहाँ पे घटने लग जाएगी। 14 जुलाई 2024 को सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है कांस्य पदक। जुलाई 2025 को किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, न्यूज में भी था, ऐसा ही बनी हुई है यहाँ पे, पहली ट्रांसजेंडर ये मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया। ये क्या है? बिहार के द्वारा किया गया है। ठीक है, 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो अबू धाबी की एक रोड है जहाँ पे ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, तो इनके नाम पे वहाँ रोड का नाम रख दिया गया है। ठीक है, 14 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आप कभी से बताएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है, वो आप लोग बताएंगे। ठीक है, 14 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, जिसका पहले नाम ट्विटर था, पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बन गए हैं? ये बन गए आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 14 जुलाई 2024 को वाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो वाहुड़ा यात्रा आपकी हुई थी उड़ीसा में। ठीक है, 14 जुलाई 2024 को किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अच्छा स्टेप है यहाँ पे। 14 जुलाई 2024 को भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं भूटान। 14 जुलाई 2024 को विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से टेनिस से क्वेश्चन बनते हैं। तो विंबलडन की बात करेंगे तो यहाँ पे जीता हुआ है पुरुष में कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। ठीक है, अगला है 15 जुलाई 2024 को किसे रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है स्पेन के द्वारा। कि चौथी बार। ठीक है, 15 जुलाई 2024 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा फिलीपींस करेगा। 15 जुलाई 2024 को जारी नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2023 में 24 में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है केरला। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल में उत्तराखंड ने यहाँ पे टॉप किया हुआ है। ठीक है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एवरा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। ठीक है, 15 जुलाई 2024 को कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड में खोली गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परिल शुरू की है? तो ये की है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। याद रखना, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। ठीक है, जिसमें आपके देख सकते हैं, मतलब जो आपके जो रिटायर्ड क्रिकेटर थे, जैसे आप कह सकते हैं जो युवराज सिंह थे, हरभजन सिंह थे, इनके और भी जो इरफान पठान, तो इनके द्वारा मैच हुए थे। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान को फाइनल में हराया गया, इनके लेजेंड जो थे। ठीक है, 15 जुलाई 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने सुन्नी बिजली बिल प्रावधान को युति संगत बनाने की मंजूरी दी है? ये दी है आपके हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। 15 जुलाई 2024 को किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका ये जीता है अर्जेंटीना। किसको हराया था? कोलंबिया को हरा के। ठीक है, कोपा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, कोपा अमेरिका बहुत फेमस है लीग है। ठीक है, 16 जुलाई 2024 को किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, जिसको हम ICAR कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको 96वां स्थापना दिवस यहाँ पे बनाया गया है।
16 जुलाई 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कोटेश्वर सिंह एवं आर आर महादेवन को यहाँ पे किया गया है। 16 जुलाई 2024 को किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमंत सिन्हा को यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 16 जुलाई 2024 को कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? इंदौर में किया गया, एमपी। और इंदौर देखिए स्वच्छ सिटी के लगातार 7 साल से टॉप कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखना, वहीं पे चीज़ें की हुई है, पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, कितने 24 घंटे में 11 लाख पौधे। 16 जुलाई 2024 को सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो जीता हुआ है गोल्ड मेडल। 16 जुलाई 2024 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेला हरियाली से रिलेटेड है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इस दिन, तो उत्तराखंड में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, 16 जुलाई 2024 को किसने वन साइंटिफिक वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, नए जो कृषि मंत्री बने हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनको मामा भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहले एमपी के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है, लगातार 3 बार रहे थे, अभी इनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली हुई है। 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र के द्वारा। इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, मतलब लड़कों के लिए भी ये लोग स्कीम लेके आ रहे हैं। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कजाकिस्तान में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2024 को किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया गया है? ये किया गया इंडियन ऑयल के द्वारा। 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जैव विभाग की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बात की हुई है? तो ये की हुई है हरियाणा के द्वारा। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को कहाँ वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया? ये बनाया गया आपका श्रीलंका में। 17 जुलाई 2024 को किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? ये की है एसबीआई के द्वारा। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया हुआ है? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये खिलाड़ी थे आपके जर्मनी से रिलेटेड। ठीक है, 17 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन है, तो इसके द्वारा इसको शुरू किया गया अस्मिता परियोजना। याद रखना, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। 17 जुलाई 2024 को एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, दिल्ली से लग के पड़ता है। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको भी। कितना 18 जुलाई का मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार नेल्सन मंडेला से रिलेटेड। 18 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना शुरू की है? तो ये की हुई है महाराष्ट्र के द्वारा की हुई है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप 1-2 बार इस वीडियो को सुनेंगे, देखिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 40 से 50 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको चीज़ें आसानी से याद। पूरे मंथ की करंट अफेयर 40 मिनट में आपकी कवर हो रही है, तो आपका पूरे मंथ जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं वो आपका पढ़ी जरूरत है नहीं है। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अर्जेंटीना। 18 जुलाई 2024 को भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? किसने किया? ये किया गया अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, मानस याद रखना इसको, क्या है? नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? ये है यूएसए की। जैसे इंडिया की क्या है आपकी? इसरो है। ठीक है, जाक्सा कहाँ की है? इनको क्वेश्चन पूछता है। जाक्सा आपकी जापान की। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को किस देश ने 35 यूरोपियन देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? ये की है बेलारूस के द्वारा। 18 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया मॉरिशस में। और जो मॉरिशस है वो एक हिंदू कंट्री है। ठीक है, बहुत से वहाँ पे हिंदू रहते हैं। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड कहाँ के आपके? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को इनने पीछे छोड़ दिया है। 18 जुलाई 2024 को विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता हुआ है? ये था सौर्य बाबा के द्वारा। अगला है जुलाई 2024 को किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास ले लिया है? तो ये थे आपके फ्रांस से। जैसे आपके सुनील छेत्री कहाँ के थे? इंडिया के थे, उन्होंने भी संन्यास यहाँ से ले लिया है। ठीक है, 18 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया श्रीलंका। और इसका विनर कौन रहा? विनर भी आपका कौन रहा? श्रीलंका रहा। ठीक है, भारत को इसने फाइनल में हरा दिया था। 19 जुलाई 2024 को
पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया आपका मध्य प्रदेश। 19 जुलाई 2024 को कौन 10वीं अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट। ठीक है। भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। T20 के जो कैप्टन हैं अभी वो सूर्य कुमार यादव बना दिए गए हैं, और वनडे के जो ओडीआई के हैं, ओडीआई के रोहित शर्मा है अभी। ठीक है। और टेस्ट के भी रोहित शर्मा ही हैं, और अभी टेस्ट के T20 के बदल दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना। 19 जुलाई 2024 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डगफिश सॉक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है आपकी केरला में खोजी गई है। ठीक है। 19 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया? मॉडल से बता दिया था मैंने आपको। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो ये फैल रहा है आपका गुजरात में। 19 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया है? बदायूं। बदायूं कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है। ठीक है। 20 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया गया है? तो ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश। जैसे NCR है नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के SCR भी यहाँ पे बन रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 20 जुलाई 2024 को DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जापान की सुविधा। ठीक है। 20 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया असम के द्वारा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है आपके? ये आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। 20 जुलाई 2024 को कहाँ के उच्चतम न्यायाधीश ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो ये किए गए हैं दक्षिण कोरिया के द्वारा। 21 जुलाई 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना प्रारंभ की है? तो ये की है तेलंगाना के द्वारा की गई है। 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से कहाँ लाया गया? ये लाया गया मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। 21 जुलाई 2024 को कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कैग हैं आपने कंट्रोल एडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया है? गुजरात से गांधीनगर, गुजरात में किया गया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जुलाई 2024 को सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो ये बने हैं मलेशिया के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 22 जुलाई 2024 को किसे ओमन चाटी लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो राहुल गांधी को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है। 22 जुलाई 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो ये की है नासा के, कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। और क्या मिला है? सल्फर की घोषणा की है, सल्फर है करके वहाँ पे। ठीक है। 22 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करने वाला है। 22 जुलाई 2024 को 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में शीर्ष पर कौन रहा? अमेरिका। और चौथे स्थान पे भारत रहा है। ठीक है, फर्स्ट USA, फोर्थ पे इंडिया। मैथ्स ओलंपियाड याद रखना। 22 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड द्वारा ये किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की घोषणा उत्तराखंड द्वारा की गई है। 22 जुलाई 2024 को किस IIT ने शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? IIT गुवाहाटी के द्वारा। 22 जुलाई 2024 को किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मैचू तुमको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 22 जुलाई 2024 को किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को किया गया है। ठीक है। 22 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? ये की है गुजरात के द्वारा। 22 जुलाई 2024 को किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। 22 जुलाई 2024 को महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंदाना जी बनी हुई है। ठीक है। 23 जुलाई 2024 को किसने स्वीडिश ओपन पुरुष, जो स्वीडन है, ठीक है, स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? नुनोन वार्गेस के द्वारा यहाँ पे जीती गई है। 23 जुलाई 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया गया है? तो ये जापान के द्वारा यहाँ पे किया गया है। 23 जुलाई 2024 को किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है? अजरबैजान के द्वारा। किस द्वारा? अजरबैजान। ठीक है। अगला है जुलाई 2024 को किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया गया है? ये शुरू किया आपका मेघालय के द्वारा। ठीक है, हेलो लॉन्च किया गया है, OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और OTT प्लेटफॉर्म पता होगा आपको, जिस टाइप की आप कह सकते हैं कि जो आपका नेटफ्लिक्स वगैरह है वो क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है एक। ठीक है। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने
पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है, सिक्किम के द्वारा कर दिया गया है, साथ में उत्तराखंड के द्वारा भी और हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। ठीक है, मतलब इनके द्वारा ये बोला गया कि कोई भी टूरिस्ट आता है तो अपने साथ एक बैग, कचरा बैग लेके आएँ और उसमें अपनी चीज़ों को आप जो यहाँ पे डस्ट वगैरह फैलाते हैं उसी के साथ ले जाएँ। ठीक है, 23 जुलाई 2024 को किसने महिला पहलवानों के लिए रेसर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? इंसर्ट बैंक के द्वारा। 23 जुलाई 2024 को सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई है? सुप्रीता सिटी यहाँ पे बन गई हुई है। 23 जुलाई 2024 को किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये आपके नाइजीरिया के हैं। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए शामिल किया गया है? तो ये है आपके असम का। ठीक है, 24 जुलाई 2024 को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए सिंगापुर टॉप पे रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डेटा चेंज होते रह रहा है। अब आपको लेटेस्ट याद रखना है, 2024 का याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे शीर्ष पे है आपका सिंगापुर और भारत की रैंक पूछेगा तो 82 है। पहले 85 थी, 84 भी हुई, 80 भी हुई, अब यहाँ पे 82 हो गए 2024 में। ठीक है, और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना। ठीक है, 82। 24 जुलाई 2024 को जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन यहाँ पे शीर्ष पर रहा है। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? ये हुआ आपका बिहार में। अब धीरे धीरे उत्तराखंड ने किया, फिर आपका यूपी ने किया, अब राजस्थान ने किया, अब यहाँ पे बिहार के द्वारा भी कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि रिसेंट में आपने देखा है पेपर लीक के मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं स्टेटों के अंदर। अब देखिए नीट का एग्जाम भी काफ़ी न्यूज़ में था, वहाँ पर भी पेपर लीक की बात चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए ये अभी इंपॉर्टेंट बन गया न्यूज़ में। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा किया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अंजिक्की रहाणे नायक। ठीक है, अंजिक्की नायक यहाँ पे बन गए, रहाणे नहीं है, अंजिक्की नायक बन गए हैं। ठीक है, याद रखना। 24 जुलाई 2024 को किस देश की संसद में उर्मा व आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है? इजराइल के द्वारा। ठीक है, 24 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट, अब INS के प्रॉब्लम पता होगा, इंडियन नेवल शिप त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया गोवा में। एक कुछ क्वेश्चन पूछेगा INS त्रिपुट क्या है? ठीक है, तो ये नौसेना का क्या है? एक जहाज है। ठीक है, कह सकते हैं। अगला है 25 जुलाई 2024 को किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? नीता अंबानी को। और ये अभी न्यूज में भी है, क्योंकि जो आपका देखा अभी जो विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट को अभी जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसके ऊपर भारत के यहाँ से मांग चल रही है कि नीता अंबानी जी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर भी हैं, तो उनके यार यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका 100 ग्राम ही वजन यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो इसलिए अब उसके ऊपर बात चल रही है। ठीक है, 25 जुलाई 2024 को विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका लंदन में। 25 जुलाई 2024 को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया है? गोल्डन जो कॉइन था वो आपका शाहरुख खान, याद रखना। ठीक है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर का क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? आपका आइजोल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। अगला है 25 जुलाई 2024 को रीन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया आपका राजस्थान में। 25 जुलाई 2024 को भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। आपका जो राष्ट्रपति भवन है, इसमें जो दरबार हॉल है, ठीक है, इसका नाम बदल के अभी गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, याद रखना। ठीक है, 25 जुलाई 2024 को भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? मंगोलिया में लिया गया भाग। 25 जुलाई 2024 को अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये आइजॉल में किया हुआ है। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को एशियान ने विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये वियतनाम लाओ विडियाल लाउंस में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर क्या है यहाँ पे? ओलंपिक फ्रीज है। ठीक है, कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? अंचस शरत कमल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। टेबल टेनिस रिलेटेड है और PV सिंधु ये बैडमिंटन रिलेटेड। ठीक है, तो ये ध्वजवाहक रही थी ओपनिंग सेरेमनी में। अब क्लोज सेरेमनी में कौन होगा वो अलग चीज़ है, पर याद रखना पहले ओपनिंग सेरेमनी 2 थे। ठीक है, 26 जुलाई को 2024 को किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन करने की घोषणा की है? IIT दिल्ली ने। ठीक है, 26 जुलाई 2024 को DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है?
उड़ीसा में किया गया है। ठीक है। 26 जुलाई 2024 को किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। 26 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोजने की घोषणा की है? 25,000। इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा। कब तक है डेटा ये? तो 27 तक 2000। ठीक है। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान। और इससे पहले हरियाणा की बात की थी, हरियाणा के द्वारा भी। ठीक है, याद रखना इसको। अगला है 27 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? यह हुआ अमेरिका के साथ। 27 जुलाई 2024 को कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दे दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य ने थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी आपकी गुजरात में की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई 2024 को चौथी बिम्स्टिक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? म्यांमार में की गई। ठीक है। 28 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका के द्वारा भारत को हरा दिया गया 8 विकेट से, और श्रीलंका के द्वारा ये पहली बार जीता गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाएगा। ठीक है। 28 जुलाई 2024 को किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ था? ये हुआ था रूस में, INS तबर, याद रखना। ठीक है। 28 जुलाई 2024 को कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया आपका केरला में किया गया। 29 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बन गई है? मनु भाकर। देखिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और उत्तराखंड के पक्ष में जो जसपाल राणा है, इनके कोच भी रहे हैं और उत्तराखंड के वो निशानेबाज भी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखना। और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इनके द्वारा कांस्य जीता गया है, और साथ में एक 25 मीटर में इनके द्वारा जो उसमें भी जीता गया है। ठीक है, जिसमें उनके साथ एक खिलाड़ी और थे। 29 जुलाई 2024 को किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? IIT खड़गपुर। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? विकसित भारत @247। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नीति आयोग की 9वीं कौन सी मीटिंग की? 9वीं काउंसिलिंग बैठक थी, और दिल्ली में इसका आयोजित किया गया। ठीक है। विकसित भारत @2047। ठीक है। 30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पेरिस में किया गया है। 30 जुलाई 2024 को कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया राजस्थान में किया गया। 30 जुलाई 2024 को किस देश की सादोद्वीप सानी की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला गया है? ये आपकी राजस्थान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जुलाई 2024 को किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया गया है? लाओस के द्वारा किया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी रिसेंट में जो आपके जुलाई मंथ के एंड में कुछ जो आपके राज्य हैं या UT हैं, उनके राज्यपाल और प्रशासक को यहाँ पे चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा बनेगा आगे एग्जाम में, क्योंकि राज्यपाल वगैरह चेंज होते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ के नए बन गए हैं रेमन डेका। मेघालय के बन गए हैं CH विजयशंकर। महाराष्ट्र के बन गए हैं CP राधाकृष्णन। पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया। असम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अतिरिक्त प्रतिभा इनको दिया गया है, मतलब ठीक है, असम और मणिपुर को ये देखेंगे यहाँ पे। राजस्थान के हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार, ये पहले कैबिनेट में थे BJP के टाइम पे। ठीक है, NDA कैबिनेट में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के बन गए हैं ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना के हैं जिष्णुदेव वर्मा। चंडीगढ़ के हैं प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पौंडुचेरी के उपराज्यपाल कौन से हैं? देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ में और दिल्ली वगैरह में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, पौंडुचेरी और दिल्ली के अंतर्गत। तो पुडुचेरी के अंतर्गत उपराज्यपाल जो है आपकी ये है के कैलाशनाथ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने ये PDF आपको जो है पूरी प्रोवाइड कर दी है। तो इसमें जो जो एक चीज पेज होता है, जिसमें 14वें पेज पे देखना टोटल वहाँ पे दिए होंगे आपके राज्यपाल दिए होंगे हर स्टेट के। ठीक है, UTs के। तो उसको अपडेट करके पढ़ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और मैंने वो पूरी जो इसकी बुक है वो आपको प्रोवाइड कर दी है वहाँ पे। ठीक है, तो स्पीडी करंट अफेयर न्यू लेटेस्ट वाली। ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे मंथ वाइज करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 40-45 मिनट में आपके द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया है, पूरे मंथ के करंट अफेयर को पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे तैयारी ही करते रहिए। चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने स्पीडी की
पूरी बुक यहाँ पे PDF डाल दी हुई है, जिसमें आप और भी चीज़ें वहाँ से कवर कर सकते हैं और मंथली करंट अफेयर भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। 2 से 3 बार अगर मंथ में सुनते हैं, आधे घंटे की वीडियो होती है, तो आपका जो करंट अफेयर होगा मंथली वाइज आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि SPD से हमेशा करंट अफेयर बनते हैं। ठीक है, बाकी और भी वीडियो आ रही हैं, आप उनके साथ बने रहिए। SI का सीरीज हमारा फ्री बैच चल रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन क्या करना है आपको, डेली वैसे फ्री क्लासें आती हैं, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।